हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हमने सेक्शन 18 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कंप्लीट कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता इज द 45th एक्ट ऑफ 2023 और इसे इन्फोर्स कर दिया गया है ऑन 1 जुलाई 2024। प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी इस एक्ट को ऑन 25 दिसंबर 2023 एंड 1 जुलाई 2024 से ऑल ओवर द इंडिया बीएनएस को अप्लाई कर दिया गया और हमारे इंडियन पिनल कोड 1860 को हटा दिया गया। तो हमने सेक्शन 18 तक अभी कंप्लीट कर लिया। आज हम सेक्शन 19 से स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 19 इज टॉकिंग अबाउट द एक्ट likely to cause harm but done without criminal intention and to prevent the other harm. See, ये एक्सेप्शन बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा एक्ट हमें पता था, एक लाइकलीहुड थी कि वहां पे हार्म हो सकता है, लेकिन हमारा कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था और हमने उस एक्ट को करा ताकि हम किसी और हार्म को होने से रोक सकें। तो दिस इज सेक्शन 19। नथिंग इज एन ऑफेंस मियरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज। सिर्फ इस वजह से हम किसी भी एक्ट को ऑफेंस नहीं कह देंगे कि हमारे पास नॉलेज थी कि वहां पे हार्म हो सकता है। अगर हमने बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के वो एक्ट किया है एंड इन गुड फेथ किया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। किसी पर्सन को हम बचाना चाहते थे या तो किसी प्रॉपर्टी को हम बचाना चाहते थे। सेक्शन 19 को हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी भी कह सकते हैं कि हम लोग जब कोई नेसेसिटी आए उस वक्त हम कोई ऐसा एक्ट कर सकते हैं जो हमारे नॉलेज में है कि इससे हम किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को हार्म करने वाले हैं, लेकिन हमारी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है और हमने जो किया है वो गुड फेथ में किया है फॉर प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग एनी अदर हार्म। Now comes the explanation. It says that it is a question of fact. अब ये question of fact है कि whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm. तो जो ये है कि हमने इस एक्ट को किया ताकि हम एक हार्म को बचा सकें, एक हार्म होने से रोक सकें, अवॉइड कर सकें। तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाएगा कि क्या हमने जो एक्ट करा है वो जस्टिफाइड है, कि हमने जिस हार्म को प्रोटेक्ट कर, जिस हार्म को रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हमने जो एक्ट कर दिया है, जो हमसे जो गलती हो गई है इस वक्त, क्या वो एक जस्टिफाइड एक्ट है। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिसाइड किया जाएगा, फैक्ट के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। नाउ कम्स द इलस्ट्रेशन। सी, illustration A is saying that A है captain of vessel है वो, suddenly and without any fault या negligence on his part वो खुद को इस पोजीशन में पाता है कि अगर वो स्ट्रेट जाएगा तब हो सकता है कि वहां पे 3-4 लोगों की डेथ हो जाए और उसके शिप में कई सारे लोग हैं, अराउंड 50 लोग हैं सपोज। तो अगर वो स्ट्रेट जाता है तो वो 3-4 लोगों की डेथ हो जाएगी, लेकिन वो अपने शिप के 50 लोगों को बचा सकता है। और अगर वो टर्न लेता है तो वहां पे एक आइसबर्ग है, आइसबर्ग से वो शिप टकरा जाएगी और 50 लोगों की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है, या तो हम उन 4-5 लोगों पर अगर हम शिप को कंटिन्यू करते हैं अपने, या फिर हम टर्न लेकर आइसबर्ग से लड़ा दें, तो ताकि वो 4-5 लोग तो बच जाएंगे लेकिन शिप के 50 लोगों की जान जा सकती है। तो इस सिचुएशन में अगर हम ऐसा करते हैं कि उन 5 लोगों के सामने अगर हम बोट चला दें, उनकी डेथ अगर हो जाती है तो हमें इस एक्सेप्शन का फायदा मिल सकता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर हम एक बड़े हार्म को 50 लोगों की जान बचाने के लिए हमने 3-4 लोगों की जान को रिस्क में डाला है। इवन इफ हमारे पास नॉलेज था कि उन लोगों की जान का खतरा है, स्टिल हमने ये काम किया है बिकॉज वी आर अवॉइडिंग या प्रिवेंटिंग द बिगर हार्म। तो हमें सेक्शन 19 की एक्सेप्शन मिल जाएगी और यही बात कह रहा है इलस्ट्रेशन ए। नाउ कम्स द इलस्ट्रेशन बी। A in a great fire pulls down house in order to prevent the conflagration from spreading. See, इस मामले में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर लाइन से 4-5 घर हैं, एक घर में आग लगी है और वो आग इतनी तेजी से स्प्रेड हो रही है कि 4-5 घर वहां पे लगातार जल सकते हैं। तो हमने क्या करा, जो सेकंड वाले घर थे, जिस घर पे अब आग आ रही थी, उस घर को हमने गिरा दिया या हमने तोड़ दिया उस घर को। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय तो किया है कोई चीज, हमें नॉलेज थी कि हाँ ये घर डिस्ट्रॉय हो रहा है, किसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है, लेकिन हमने उस डिस्ट्रॉय को इसलिए किया ताकि हम आगे आग को फर्दर बढ़ने से रोक सकें। तो वी आर प्रिवेंटिंग या अवॉइडिंग अ बिगर हार्म while
डूइंग समथिंग जिससे हमें एक स्मॉल हार्म हो रहा है, तो इस मामले में भी हमें सेक्शन 19 का एक्सेप्शन मिल जाएगा. दिस इज इलस्ट्रेशन भी. नाउ कम्स सेक्शन 20. इट टॉक्स अबाउट द एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज. इसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ डॉली इनकैपेक्स भी कहते हैं. इसका मतलब है अगर कोई भी पर्सन जो कि 7 years से अंडर का है, मतलब कोई भी चाइल्ड जो 7 साल से कम का है, उसने अगर कोई भी एक्ट कर दिया, उसे हम ऑफेंस नहीं मानते हैं. बिकॉज हमारा ये मानना है कि 7 साल से नीचे के बच्चे के पास इतनी समझ ही नहीं है कि वो कोई एक्ट कर सके जो कि एक ऑफेंस रहेगा. नाउ कम्स सेक्शन 20. इट टॉक्स अबाउट द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 years एंड अबव द एज ऑफ 7 years. मतलब 7 साल से 12 साल के बच्चों की बात हो रही है. इसे हम डोली इन कैपैक्स भी कहते हैं. सॉरी, 20 को हम डोली इन कैपैक्स कहते हैं, 21 को हम डोली कैपैक्स कहते हैं. इसका मतलब है कि 7 years से 12 years के जो बच्चे होते हैं, अगर उन्होंने सफिशिएंट मेजोरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनके अंदर, तब तो हम उन्हें कोई ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं डालेंगे उसके उनके किसी भी एक्ट को. लेकिन अगर हमें ये पता चलता है कि दैट चाइल्ड जो 7 साल से ज़्यादा का और 12 years से कम का है, लेकिन उसके अंदर सफिशिएंट मेचोरिटी थी कि वो क्या एक्ट कर रहा है, उस एक्ट की नेचर को वो समझ सके, तो इस मामले में हम उसे एक एक्सेप्शन नहीं दे सकते हैं. हमें उस चाइल्ड के नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट देखा जाएगा, उस बेसिस पर हम उसकी मेचोरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखेंगे. Section 20 is talking about the act of a person of unsound mind. See, 22 is talking about the act of a person of unsound mind. अब यहाँ पर ये बात कही गई है कि कोई भी पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड इन अ सेंस कि दैट पर्सन हैज नो अंडरस्टैंडिंग या नो रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या एक्ट कर रहा है, उस एक्ट को वो समझ सके या उसके कॉन्सिक्वेंस को वो समझ सके. अगर वो ये चीज़ें नहीं समझ पा रहा है तो हम उसे अनसाउंड माइंड कहते हैं. बिकॉज ही इज अनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज, और उसे ये भी नहीं पता कि वो जो ये कार्य कर रहा है दैट इज ईदर रॉन्ग या कॉन्ट्ररी टू लॉ. इसीलिए हम उस पर्सन को, अनसाउंड माइंड पर्सन को, हम एक एक्सेप्शन देते हैं. बिकॉज कभी भी किसी भी पर्सन को हम इस तरह से पनिश नहीं कर सकते या एक ऑफेंडर नहीं कह सकते जब तक कि उसे सफिशिएंट, उसे नॉलेज ना हो, उसे अंडरस्टैंडिंग ना हो कि उसने जो करा है वो रॉन्ग है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है. Now comes section 23. It talks about act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. See, section 23 बात कर रहा है intoxication का. अगर हम कोई नशीले पदार्थ अगर ले रहे हैं जिस वजह से हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जा रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम जो कर रहे हैं दैट इज रॉन्ग या कॉन्ट्ररी टू लॉ, तो उस जगह पर हमें एक्सेप्शन मिल जाएगा. लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा. वहां पर हमारा नॉलेज या विल होना चाहिए. अगर हमें नहीं पता है कि हमें इंटॉक्सिकेट किया गया है या मेरे विल के अगेंस्ट ये चीज हुई है, तभी हमें सेक्शन 23 का एक्सेप्शन मिलेगा. सी द बैरेक्ट नाउ. 23 is saying that nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it, see, at the time of doing it, वो एक्ट करते समय अगर वो बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल है नेचर ऑफ द एक्ट को समझने के लिए, या फिर वो जो कर रहा है वो रॉन्ग है और कॉन्ट्ररी टू लॉ है, अगर इस पर्सन को ये बात नहीं समझ में आ रही है, प्रोवाइडेड एट थिंग्स विच इंटॉक्सिकेटेड हिम. सी, प्रोविजो में ये बात कह दी गई कि जो इंटॉक्सिकेशन है वो बिना उस पर्सन के नॉलेज के या फिर उसके अगेंस्ट, मतलब उसे या तो जबरदस्ती हमने इंटॉक्सिकेट करा है या तो उसके नॉलेज के अगेंस्ट हमने इंटॉक्सिकेशन करा है, तब उस पर्सन को सेक्शन 23 के एक्सेप्शन मिल जाएंगे. सी, नाउ कम्स सेक्शन 24. इट इज टॉकिंग अबाउट ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट. कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन की जरूरत है कोई क्राइम को करने के लिए. तो उस मामले में क्या होता है, इन केस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन. कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर ऑफेंस करने के लिए हमें पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन की जरूरत है. तो अ पर्सन हु डज द एक्ट इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, तो ऐसे पर्सन जिसने इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन वो एक्ट कर दिया है, शैल बी लाइबल टू डेल्ट विद, तो ऐसा माना जाएगा एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड. तो ये मान लिया जाएगा कि उस पर्सन ने बिना किसी इंटॉक्सिकेशन के ये काम करा है. अनलेस, सी, अनलेस
the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. जब तक कि वो इंटॉक्सिकेशन उसके नॉलेज के बिना हुई हो या फिर अगेंस्ट उसके विल हुई हो। तो 24 में ये बात कही गई कि जहां पर पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन की ज़रूरत है कोई क्राइम करने के लिए और जिस पर्सन ने किया है वो इंटॉक्सिकेटेड है, तो ये मान लिया जाएगा उस पर्सन को कि उस पर्सन के पास नॉलेज या इंटेंशन थी ये काम करने के लिए। अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता तो वो इस एक्ट का नेचर समझ रहा होता, मान लिया जाएगा कि यहाँ पर भी वो इस एक्ट का नेचर समझ रहा है, अनलेस उस पर्सन को इंटॉक्सिकेशन हमने बिना उसके नॉलेज के दिया हो या उसके विल के अगेंस्ट दिया हो। दिस इज सेक्शन 24। तो हमने सेक्शन 24 तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 25। थैंक यू।